Hello everyone, Vinita this side. I hope you all are fit and fine. So after completing a little bit introduction about the chapter number 5 from Beehive book NCRT class 9 English, The Snake and the Mirror. So after completing the little bit introduction about the chapter The Snake and the Mirror, now we are going to start a reading from the NCRT book. So before you read, पढ़ने से पहले, do you like to look at yourself in the mirror? Would you like to look? क्या आप शीशे में खुद को देखना पसंद करते हो? What do you think about at such times? और जब आप उस मिरर में अपने आप को देखते हो, so what do you think? तो आप उस टाइम पे क्या सोचते हो? What was the view in your mind? Have you seen have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी एक कुत्ते, एक बिल्ली या एक पक्षी को शीशे में खुद को मिरर में खुद को देखते हुए देखा है? What do you think it sees? अगर देखा है तो आप क्या सोचते हो कि वो क्या देखते होंगे? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. आओ हम ये एक ह्यूमरस स्टोरी को पढ़ते हैं. वी कैन से इट लाइक इट्स अ वेरी हास्यप्रद कहानी जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है. एंड द प्रोटैगनिस्ट वाज द डॉक्टर. वी कैन से दैट who was the narrator also. So shall we start with it? Okay. So we do have the first stanza. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या किसी सांप ने कभी आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे के चारों ओर अपने आप को लपेटा है? मतलब कभी वो आपके शरीर के किसी पार्ट पे कुंडली मारकर बैठा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा. कंप्लीट ब्लडेड ऊर्जा युक्त कोबरा सांप. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम सब तो बिल्कुल चुप पड़ गए, चुप हो गए बिल्कुल. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये प्रश्न एक होम्योपैथ की तरफ से आया था. द टॉपिक केम अप. ये पॉइंट तब उठा व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्नेक, जब हम सांप पर कुछ चर्चा कर रहे थे. ही लिसन्ड अटेंटिवली. वी लिसन्ड अटेंटिवली. हमने बहुत ध्यान से सुना. एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. क्योंकि डॉक्टर ने अपनी कहानी को पूरी रूप से बिल्कुल है कंटिन्यू रखा अपनी बात को. टेल मतलब कहानी. वो अपनी कहानी को बहुत ही वो बोल रहे हैं ना कि वो बिल्कुल सुना रहा था अच्छे से, तो हम सब बहुत अटेंटिवली होकर उस बात को सुन रहे थे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली. ओके. Nextly, it was a hot summer night. It was a hot summer night. बिल्कुल गर्मी, ग्रीष्म गर्मी की रात का टाइम था. अबाउट 10 o'clock, 10 बजे के आसपास की कुछ बात थी. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट. नाउ हु वॉज आई? आई वॉज अ डॉक्टर. वी कैन से आई वॉज अ होम्योपैथ डॉक्टर, homeopathy doctor. So he was the narrator of the story. So that's why he wrote I all of there. It was written I. So I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने अपना रात का खाना एक रेस्टोरेंट में लिया, रेस्टोरेंट में लिया and returned to my room.
और मैं अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। आई हियर द नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा जो है वो खोला तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। ये आवाज कुछ मिलती जुलती मतलब सुनी सुनाई सी लगती थी। वन कुड से दैट द राइट्स एंड आई शेयर द रूम। आप में से कोई ये भी कह सकता था कि चूहों ने और मैंने रूम को शेयर किया हुआ था। इट मीन्स मैं और चूहे है ना एक कमरे में एक साथ रहते थे। मतलब जिस कमरे में वो रहता था ना वहां पर बहुत सारे चूहे थे। तो यू कैन से दैट द रैट्स एंड द नरेटर शेयर द रूम, कि उन्होंने रूम को शेयर किया हुआ था। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपना बॉक्स जो है मैच स्टिक का, मैंने माचिस की डिब्बी बाहर निकाली एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प, और मेज पर रखे केरोसिन के लैम्प को जलाया। जो पहले के टाइम में लोगों के पास होते थे ना, जो केरोसिन ऑयल से जो बर्न्ड होते थे। So the house was not electrified. What was the reason that why he lighted the kerosene lamp? Because the house was not electrified. क्योंकि उस घर में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। It was a small rented room. वो एक छोटा सा किराए का घर था, एक किराए का कमरा था। I had just set up medical practice and my earning was meager. We can say that मिग मिग उसकी जो न्यून मतलब बिल्कुल ना के बराबर हम उसको कह सकते हैं कि उसकी जो कमाई थी ना वो एक छोटा सा किराए का कमरा था जहां पर वो रहता था, क्योंकि उसने अभी अभी कुछ मेडिकल जो है प्रैक्टिस उसने अपनी मेडिकल लाइन की का अभ्यास जो है अभी वो स्टार्ट किया था। यानी कुछ दिन पहले से ही उसने अपनी डॉक्टरी का काम शुरू किया था और उसकी जो अर्निंग्स थी, उसकी जो इनकम थी ना वो बहुत ना के बराबर थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। मेरे पास मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे। along with some shirts and धोतीज, कुछ कमीजों और कुछ धोतियों के साथ। I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. I also possessed one solitary black coat. मेरे पास एक काले रंग का कोट, अकेला एक काले रंग का कोट था which I was then wearing, जो मैंने उस समय पहना हुआ था। एक अकेला उसके पास एक ब्लैक कलर का कोट था दैट वाज ऑलरेडी वियर्ड बाय हिम दैट टाइम। सो आई टुक ऑफ माय ब्लैक कोट। उसने क्या किया? टुक ऑफ का मतलब होता है उतार देना। ऑन पहन लेना, टुक ऑन टेक ऑन, एंड टुक ऑफ उतारना। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप। मैंने अपना काला कोट, अपनी सफेद शर्ट और एंड नॉट सो वाइट, जो बिल्कुल वाइट नहीं होती, वेस्ट एंड हैंग देम अप। अब यहाँ पे नॉट सो वाइट का मतलब है इट वाज अ डर्टी, इट वाज नॉट कंप्लीटली वाइट। अब वाइट कपड़ा वाइट कब नहीं दिखाई देता? या तो वो जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, अदरवाइज व्हेन इट वाज वेरी डर्टी। सो यस, द वेस्ट वाज वेरी डर्टी, सो दैट्स व्हाई इट वाज रिटन हियर नॉट सो वाइट। अब उसने क्या किया? अपना ब्लैक कोट उतारा, व्हाइट शर्ट उतारी और अपनी वेस्ट उतारी और उसको हैंग कर दिया, टांग दिया, लटका दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। विंडो की जो कमरे की जो दो विंडोज थे उसको ओपन किया बिकॉज ही फेल्ट सफोकेटेड एंड इट वाज एन आउटर रूम with one wall facing the open yard. It was an outer room. ये बाहर की तरफ बना हुआ एक कमरा था, मतलब एक बाहर का बाह्य कक्ष था with one wall facing the open yard, जिसकी एक दीवार का मुंह जो था ना वो खुले आंगन की तरफ बना हुआ। मीन्स टू से मतलब कमरे से बाहर ही एक खुला गार्डन था, एक खुला आंगन था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। उसकी छत टाइल्स वाली थी
and that rested on the beam over the wall. इसकी छत टाइल्स वाली थी जिसमें लंबे सहारे देने वाले तिकोने जो है वो लगे हुए थे, बीम्स खड़े हुए थे, ठीक है, जो मतलब वॉल को जो है सपोर्ट देने के लिए बने हुए थे। देयर वाज नो सीलिंग, अंदर की छत नहीं थी, एंड देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और चूहों का नियमित यातायात जो था वो बीम के इधर उधर चलता रहता था। रेगुलर ट्रैफिक का मतलब उनका आना जाना, मतलब इतने चूहे थे कि वो आते जाते हुए दिखते रहते थे रूम में। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू माई वॉल। मैंने अपना बिस्तरा लगाया और उसे दीवार के नजदीक जो है वो खींच लिया, मतलब जो दीवार है ना, जो जहाँ पे खुला आंगन सामने से, मतलब आगे जाके खुला आंगन बन जाता है, तो बाहर की तरफ ही उसने क्या किया, अपना बिस्तरा लगाया और उसको वॉल की तरफ खींच लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट तो गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं उठा और गया बरामदे की तरफ जहां पर थोड़ी बहुत हवा थी। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लगा कि पवन देव ने टेकन टाइम ऑफ, आज की छुट्टी ले ली है, मतलब वो बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रहा था, मौसम बिल्कुल बंद था। दैट यूजुअली हैपेंड एट द टाइम ऑफ समर सीजन। सो आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। अब उसने क्या किया, उसको नींद नहीं आ रही थी, बाहर ही गया बरामदा आंगन की तरफ, बट स्टिल he found no air that, so he decided to come back into the room, and he was just sat down on the chair, अपनी चेयर पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. अब उसने कहा कि मैंने मेज के नीचे से एक बॉक्स को खोला और उसमें से एक मेटीरिया मेडिका नाम की जो बुक थी वो निकाली। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. I opened it. मैंने उस को खोला, बॉक्स को, ऑन द टेबल, मेज के ऊपर रख के, विच स्टूड द लैम्प, जिस टेबल पे लैंप और एक बड़ा सा मिरर पहले से रखा हुआ था। उसने बॉक्स को वहां पे उस बुक को वहां पे रखा और उस बुक को ओपन किया। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। अब एक छोटी सी जो कॉम है ना, छोटा सा कंघा उस शीशे के बिल्कुल बगल में रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. अब उसने कहा कि जब हम में से कोई भी शीशे के बिल्कुल करीब होता है ना, तो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उसमें देखने की एक जो है ना वो टेम्पटेड, एक इच्छा जो है ना वो जाग जाती है कि ना चाहते हुए भी हमारी नजर उस मिरर पे पड़ जाती है। आई टुक अ लुक। मैंने उसमें एक झलक खुद को देखा। In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. On those days, उन दिनों में, I was a great admirer of beauty. उस समय, उन दिनों में मेरा सुंदरता का मैं अत्यधिक प्रशंसक था, and I believed, और मेरा विश्वास था, in making myself look handsome, कि मुझे अपने आप को हैंडसम बनाना है, मुझे अपने आप को और सुंदर जो है ना वो दिखना है। So I was unmarried. He was bachelor that time, and I was a doctor, and he was a homeopathy doctor. We as already know about it. So I felt I had to marry. I had to make my presence felt. मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस होनी चाहिए कि I was also exist in this life. I have to feel that. I have to feel that my presence was also there. So I picked up the comb and ran it through my hair. I picked up my comb. मैंने अपनी कॉम उठाई and ran it through my hair. और उसने क्या कहा कि मैंने अपने बाल थोड़े से ran it through, मतलब थोड़े से हाथ फेरा, या मतलब कॉम को थोड़ा सा फेरा, मतलब उसको मैंने अपने बालों को संवारा। and adjusting the parting, और parting होता है ना, पार्टीशन कर देना मीन्स मांग निकाल देना,
तो अपनी मांग को सेट किया सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो बिल्कुल सीधी दिखे और बिल्कुल सुंदर अच्छे साफ सुथरी दिखे। अगेन आई हियर दैट नॉइस फ्रॉम अबव, दैट साउंड फ्रॉम अबव। अब उसने दोबारा से वही सेम जो आवाज है वो सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और मैंने थोड़ा और नजदीक से खुद को मिरर में देखा। एंड आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है खुद के लिए लिया, दैट आई वुड शेव डेली, कि मैं डेली शेव करूंगा, एंड ग्रो अ थिन मॉस्टिक टू लुक मोर हैंडसम। मैं डेली शेव करूंगा और एक पतली सी मूछें रखूंगा ताकि मैं और सुंदर दिखूं। एंड आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर, क्योंकि मैं कुंवारा भी हूँ और ऊपर से डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे तो हैंडसम दिखना ही चाहिए और ज्यादा अच्छे से दिखना चाहिए। सो ही टुक द डिसीजन दैट ही वुड शेव डेली एंड ही ग्रो अ थिन मॉस्टिक टू लुक मोर हैंडसम। सो आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। उसने खुद से दोबारा से खुद को शीशे में देखा और स्माइल की, एंड इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। और मैं अपनी उस आकर्षक मुस्कान को, मतलब मुझे लगा कि मेरी वो मुस्कान बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत ही आकर्षक थी। सो आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो मैंने उसी समय एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। फर्स्ट डिसीजन वाज दैट ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। In order to look more handsome, he decided to that he would shave daily. And second decision was he had to keep a smile always, an attractive smile on his face. उसने डिसाइड किया दैट आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल, कि ये जो आकर्षक मुस्कान है ना वो हमेशा मेरे चेहरे पर बनी रहेगी, टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज्यादा सुंदर दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। मैं आखिरकार एक कुंवारा हूं और उसके ऊपर एक डॉक्टर भी हूं। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। अब दोबारा से वो आवाज जो है वो ऊपर से आने लग गई। आई गॉट अप। अब उसने पहले तो इग्नोर कर दिया एक दो बार, बट अब तो वो उठ गया कि भाई सुन तो सही आवाज कहाँ से आ रही है। लिट अ विधि, और कमरे में आगे पीछे जो है वो, एंड पेस्ड अप एंड डाउन ऑफ द रूम। मैं उठा और मैं लिट अ विधि, मतलब उसको जो लैंप है उसको थोड़ा सा और गौर से उसने देखा, एंड पेस्ड अप एंड डाउन, मतलब उसको लेकर वो थोड़ा सा आगे पीछे जो है वो टहलने लग गया। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। फिर अचानक से एक और विचार मेरे माइंड में आया। आई वुड मैरी, मैं विवाह करूंगा, शादी करूंगा, एंड आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कि अब मैं एक ऐसी महिला चिकित्सक से विवाह करूंगा जो डॉक्टर भी होगी और जिसके पास बहुत अच्छा पैसा भी होगा, और उसका प्रोफेशन भी मेडिकल प्रैक्टिस का ही हो, डॉक्टर ही हो उसका प्रोफेशन भी। बट शी हैड टू बी फैट, लेकिन उसे मोटा होना पड़ेगा, फॉर अ वैलिड रीजन। मेरे पास एक कारण है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कुछ सिली मिस्टेक, कुछ मूर्खतापूर्ण कुछ गलतियां कर दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे जरूरत पड़े भागने की, सो शी वुड नॉट एबल टू रन आफ्टर मी एंड कॉच मी, और वो मेरे पीछे दौड़ ना पाए और वो मुझे पकड़ ना पाए। सो दैट वाज अ वैलिड रीजन दैट इफ ही मेड any silly mistake, so if he was needed to run away, then the girl that was fat, she should not be able to run after him and caught him. So what a silly demand he was having. Like he want to get married to a woman doctor who had a plenty of money and with a good medical practice. And along with that, she had to be fat. And what was the valid reason? That if he did, sorry, if the narrator did any silly mistake, so at that time, uh, needed to run away, she needed to run away, so she should not be able to run after him. So with such thoughts in my mind, I resumed my seat in my chair and in front of the table. अब इन्हीं बातों को सोचते सोचते अपने दिमाग में मैंने मेज के सामने जो कुर्सी रखी थी उस पर दोबारा से मैं बैठ गया।
देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थट। अचानक ही वहां हल्के से ठंड, धम की आवाज आई। एज जैसे कि इफ अ रॉबर ट्यूब हैड फॉलन टू ग्राउंड। जैसे कि ऊपर से अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक से एकदम से आवाज आई धमकी, जैसे कि जमीन पर कोई रबड़ गिर गया हो, जमीन पर कोई रबड़ गिर गया हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। निश्चित रूप से चिंता के लिए तो कुछ था नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं घूमता हूँ और एक बार पीछे देख लेता हूँ, देखूंगा। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. मैं मुड़ भी नहीं पाया था कि इतने में ही एक मोटा सा सांप जो है वो चेयर पे wriggled करता हुआ, चेयर की पिछली तरफ रेंगता हुआ and landed on my shoulder, और मेरे कंधे पर आकर चढ़ गया. The snakes landing on me and my turning were simultaneously. जो सांप की लैंडिंग का टाइम था और मेरा पीछे घूमना एक ही टाइम की बात थी, कि वो जैसे उसने टर्न किया और उसने देखा कि शोल्डर पर स्नेक है। आई डिड नॉट जंप। अब देखो, दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर द नरेटर, दैट वो पैनिक नहीं हुआ। सो ही डिड नॉट जंप। उसने जंप भी नहीं किया एंड आई डिडंट ट्रम्बल, और वो कांपा भी नहीं। I didn't cry out, वो चिल्लाया भी नहीं। So there was no time to do any such things, क्योंकि उस टाइम इस तरह की चीजें करने का समय ही नहीं था। The snake slithers along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. क्योंकि कोई भी हरकत करने का समय ही नहीं था। जो सांप था वो मेरे कंधे से क्या हुआ, स्लिथर्ड, फिसला, एंड कोइल्ड अराउंड माय लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और कोहनी से ऊपर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट बाजू पर कुंडली मारकर बैठ गया। द हुड was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसने अपने फन को स्प्रेड आउट, फन होता है ना, डंक, उसको फैला लिया, और अपने सिर, उसका सिर सिर्फ मेरे मुंह से सिर्फ 2 से 3 इंच के गैप पे था। So it would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. So I would not correct to say, केवल इतना सा कहना ही उचित नहीं होगा, that I sat there breathing, holding my breath, कि मैं वहां पर सांसों को रोके बैठा रहा। I was turned to stone, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मैं वहां पर बिल्कुल पत्थर बन गया। But my mind was very active, लेकिन मेरा माइंड बहुत एक्टिव था, मेरे काम ने वहां, मेरे दिमाग ने वहां काम करना बंद नहीं किया। द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, अंधेरा, दरवाजा अंधेरे में खुलता था, बिकॉज जहाँ पे लालटेन था, जहाँ पर रोशनी थी वहां तक तो ठीक था, बट जो दरवाजा था वो बिल्कुल डार्कनेस में था, मतलब अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरे में चारों ओर अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और लैंप की रोशनी में मैं वहां सांस को, मैं बिल्कुल एक स्टो मतलब मांस से बने एक पत्थर की भांति मूर्ति बनकर वहां पर बैठा रहा। I felt then the great presence of the creator of the world and this universe. God was there. I felt then, मुझे तब महसूस हुआ, the great presence of the creator of the world, कि मुझे वहां पर महसूस हुआ उस समय कि इस संसार और ब्रह्मांड को बनाने वाले की उपस्थिति सच में है। गॉड वॉज देयर, भगवान हमेशा है, हमेशा था। सपोज आई सैड समथिंग एंड आई डिड नॉट लाइक इट, मानो मैंने कुछ कहा और उसने ये पसंद भी नहीं किया। I tried to my imagination to write in bright letters outside my little heart the words of God.
अपनी कल्पना से मैंने उन चमकीले अक्षरों में अपने छोटे से दिल के बाहर हे भगवान शब्दों को लिखने की कोशिश की। बट देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, लेकिन कुछ दर्द था मेरे बाजू में। एंड इट वॉज एज इफ अ थिक leaden rod, yes, so there was some pain in my left arm, अब मेरी बाजू में, लेफ्ट बाजू में थोड़ा सा दर्द था। and it was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm। अब ऐसा था जैसे कि कोई शीशे की बिल्कुल स्ट्रिक्ट ठोस थी छड़ी नहीं, बल्कि कंप्लीटली एक आग की एक छड़ी थी, धीरे धीरे शक्ति से मेरी जो बाजू थी ना उसको कुचल रही थी। इट वॉज फेल्ट दैट सो द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एंड वट कुड आई डू। द आर्म वॉज बिगनिंग, अब बाजू की सारी शक्ति जो है ना अब वो ड्रेन्ड ऑफ हो गई, मतलब बाहर निकलनी शुरू हो गई। एंड व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। ऑल माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरे हल्के से भी हिलने पर जो सांप है ना वो मुझे काट लेता। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मौत सिर्फ 4 इंच की दूरी पर घात लगाए बैठी थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लो अगर यदि वो मुझे काट लेता, सो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मुझे कौन सी दवाई लेनी थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में तो कोई दवाई थी नहीं, बट 1% हो भी जाए कि वो काट ले तो एटलीस्ट कोई एंटीडोट तो होना चाहिए ना। बट एज यू नो ही वॉज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास तो होना ही चाहिए। सो आई forgot my danger and smiled feebly at myself, अब मुझे इस बात में मैं खतरे को भूल गई, मुझे स्माइल आई, मैंने मतलब जो है ना वो खतरा भूल के अपने आप पे हल्का सा मुस्कुराने लग गई कि ये क्या है, that I was a doctor and I do not have any of the medicine। So it seemed as if God appreciated that, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी तारीफ की थी। the snake turned its head, अब जो सांप था ना वो अपने सिर को हिला रहा था। It looked into the mirror and saw its reflection, वो मिरर में खुद को देखने लग गया। अब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी खुद से प्रशंसा की है। लेकिन सांप ने अपना सिर घुमाया और अपने आप को शीशे में देखा, अपनी परछाई को। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि वो एक अकेला ही एक ऐसा सांप था जो अपने आप को मिरर में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये निश्चित था कि वो सांप तो जरूर अपने आप को शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot of on its forehead, या वो भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था, वो भी कुछ मूछें उगाएगा, आई शेडो लगाएगा, मस्कारा लगाएगा एंड wearing a vermilion, और क्या वो भी ऐसा सोच रहा था कि वो भी अपने माथे पर सिंदूर लगाएगा, ऐसा कुछ सोच रहा था कि क्या वो अपनी मूछों को बढ़ाने का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था, या आंखों की जो उसकी रोशनी है जो वी कैन से दैट, यस, अपनी आंखों की सुंदरता को आई शेडो और मस्कारे से दिखाना चाहता था, या अपने जो सिंदूरी बिंदी है वो अपने माथे पर लगाना चाहता था, वर्मिलन स्पॉट सिंदूर का निशान वो अपने फोरहेड माथे पर लगाना चाहता था। मतलब ऐसा तो कुछ सोच ही रहा होगा ना वो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे निश्चित रूप से तो कुछ नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वो सांप कौन से लिंग का है, इट वाज मेल और फीमेल, आई डोंट नो, आई विल नेवर नो। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap। मैं कभी जान नहीं पाऊंगा क्योंकि सांप ने मेरी बाजू से अब अपने कुंडली को खोला और वो फिसल कर मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ट ऑन टू द टेबल, जहां पर वो रेंगता हुआ मेज पर चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters।
शायद वो अपनी परछाई को बहुत पास से देखकर एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। शायद वो समीप से बिल्कुल पास जाकर अपनी परछाई को देखना चाहता था। मैं केवल ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई जस्ट एक मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड बर्ड, कि मैं भी अचानक ही अब वो मूर्ति नहीं रहा। जैसे वो रेंग कर टेबल पे चढ़ गया, तो उसने कहा कि मैं भी मूर्ति बन के नहीं बैठा रहा वहां पे, मैं भी एक इंसान था, मांस और खून से भरा हुआ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांसों को रोके हुए, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांदा, मैं चुपचाप कमरे से दरवाजे से बाहर चला गया बरामदे की तरफ। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। So what was the point? What was the point here? Can you tell me? Wait, we are on that point. So here we do have that अब वो अचानक से अपनी सांसों को रोका हुआ थामे हुआ चेयर से उठा एंड आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे से बरामदे की तरफ चला गया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और मैं उछलकर आंगन में गया और जैसे जितना तेजी से मैं भाग सकता था मैं भागा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, हम में से प्रत्येक ने एक सुख की सांस ली, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स में बता रहा था ना, अपनी स्टोरी बता रहा था। तो अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि अब हम सबने एक राहत की सांस ली। एंड ऑल ऑफ अस लिट बिडीज, समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? देन डॉक्टर सेड नो, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मेरी जो कंपेनियन है, मेरी जो जीवन संगनी है, वो तेज धावक के गुणों से युक्त बहुत दुबली पतली है, कि वो बहुत ही स्प्रिंटर है, बहुत तेज भाग सकती है एंड वो बहुत दुबली पतली है। एंड समवन एल्स आस्क्ड, और किसी और ने अब ये पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? अब उसने किसी डॉक्टर ने से किसी ने पूछा कि जब आप दौड़े तो सांप ने क्या आपका पीछा किया, उसने आपको फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, अब डॉक्टर ने आंसर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं भागा, मैं भागा और मैं तब तक भागा जब तक मैं अपने किसी फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, मैंने अपने पूरे शरीर पर तुरंत ही तेल लगाया और नहाया, स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड, लगभग 8:30 के करीब मैंने अपने फ्रेंड को लिया एंड वन और टू ऑफ अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से शिफ्ट करना था कि अब मैं उस कमरे में नहीं रहूंगा। तो मैंने एक दो लोग हम और थे मेरे फ्रेंड्स, हम लोग उस कमरे में गए अपना सामान लेने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां क्या था, हमारे पास ले जाने के लिए कुछ ना के बराबर ही चीजें थी। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माय थिंग्स, कुछ चोर जो थे वो मेरी ज्यादातर वस्तुएं, जो सारी चीजें जो है वहां से ले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, वो कमरा बिल्कुल साफ हो चुका था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, चोर वहां पर एक चीज छोड़ गए, एज अ फाइनल इंसल्ट, मतलब मेरा एक इंसल्ट के रूप में, एक अपमान के रूप में वो एक चीज छोड़ गए। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा अब ये क्या था? द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी वो बनियान, द डर्टी वन, जो सबसे गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, अब जो चोर था ना, वो उसको साफ सफाई की कितनी समझ थी,
and the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. वो रास्कल वो बता रहा है कि वो बदमाश इसे भी ले जाता था और साबुन और पानी से धोने के बाद इसका भी तो यूज कर सकता था. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? डॉक्टर क्या आपको अगले दिन वो सांप जो है वो दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ्ड. डॉक्टर हंसा. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. मैंने तब से इसे नहीं देखा है. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. वो एक ऐसा सांप था जो अपनी खुद की ब्यूटी पे बिल्कुल क्या हो गया था, मोहित हो चुका था. सो इट वॉज अ story translated from the Malayalam by V. Abdullah by Vacuum Muhammad Bashir. So I think you will enjoy it. You have understand it. So thank you. Have a nice day.